नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, आज कोरोना की स्थिति क्या है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 63,300 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 985 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 985 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 63,309 नए मामले दर्ज किए गए। बीते बुधवार को इलाज के बाद 61,181 मरीजों को उनके घर भेज दिया गया। साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 44 लाख पार हो गई है। मुंबई की बात करें तो 4,966 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 78 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 6,40,000 के पार है और 5,60,000 लोग संक्रमित जो हुए थे वो ठीक हो गए हैं। तो देश में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब। 24 घंटे में 63,300 नए मामले दर्ज किए गए हैं और ये बेहद ही चौंकाने वाले मामले हैं। 985 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक बार आपको फिर से बता दें, महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है, बेहद ही चौंकाने वाली खबर। कोरोना वायरस यानी कि 63,300 नए मामले 24 घंटे के भीतर दर्ज किए गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 985 है। हालांकि आपको बता दें कि कल का अपडेट यह है कि 61,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर बढ़ रहा है, जिसके चलते मुंबई में 73 निजी वैक्सीनेशन सेंटर में से 40 सेंटर पर कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण नहीं होगा। बाकी 33 वैक्सीनेशन सेंटर पर कम संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। ऐसे में बीएमसी ने अपील करते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ वही लोग जाएं जिन्हें टीके की दूसरी डोज लेनी है। संभावना है कि बुधवार की देर रात वैक्सीन आ जाएगी। अगर वैक्सीन आ जाती है तो बीएमसी और सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर लिया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र में टीके की पर्याप्त खुराकों की अनुपलब्धता के चलते 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो पाएगा और तेजी से मामले बढ़ने के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 15 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी को लेकर कई सेंटरों को बंद कर दिया गया है और बीएमसी की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि जिन्हें दूसरी डोज लेनी हो वही लोग सेंटर पर पहुंचें। 40 केंद्रों में रुका टीकाकरण अभियान 1 मई से जो शुरू होने वाला है टीकाकरण अभियान, वो देरी से शुरू करने की संभावना है, चूंकि वैक्सीन नहीं होने के कारण ऐसा कहा गया है, यानी सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है। तो मुंबई में जहां एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बांद्रा में एक चोर ने बोरीवली के कई बंद मेडिकल स्टोर में चोरी कर खलबली मचा दी है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की मदद से फिलहाल रेमडेसिविर चोर को कांदिवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम करीम साबुल्ला खान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 साल है। बता दें कि आरोपी बांद्रा से बोरीवली के बीच कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरोपी हाल ही में जेल से छूट कर आया था। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है, किस तरीके से दुकान तोड़कर अंदर घुसकर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी की है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बांद्रा मेडिकल स्टोर से रेमडेसिविर की चोरी की गई है। बांद्रा से लेकर बोरीवली तक इस चोर ने कई मेडिकल स्टोर में चोरी की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो आरोपी है जिसने चोरी की है वो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। तारीख को एक कंप्लेनेंट हमारे पुलिस स्टेशन में आए हैं, जिन्होंने बताया कि उनकी दुकान फोड़ी गई है और दुकान में से कुछ चीज़ें गायब हैं, पैसे भी गायब थे। तो हाँ, हमारी डिटेक्शन की टीम ने, जिसको लीड कर रहे थे सूर्यकांत पवार, उन्होंने सब पूरी एरिया का सीसीटीवी फुटेज छानबीन किया। तभी उसमें देखा गया है कि एक रिक्शा में एक लड़का आ रहा है और रिक्शा में से उतर के दुकान फोड़ रहा है और वापस रिक्शा में बैठ के चला जा रहा है।
तो इतना ही क्लियर मेरा था कि उसकी रिक्शा के पीछे 9137 ऐसा लिखा हुआ था। तो उसी से हमने वो रिक्शा ढूंढा पूरी एरिया में, बोरीवली से लेके बांद्रा तक सारी रिक्शा, सारी सीसीटीवी फुटेज छान मारी, तभी ओशीवरा में वो रिक्शा दिखाई पड़ा। ओशीवरा में वो रिक्शा दिखाई देने के बाद 2 दिन तक हमने वो रिक्शा का पीछा किया और फिर 25 तारीख को लेके लातूर जिले में रहने वाले राजकुमार मिरकले का पिछले 6 महीने से मुंबई के टाटा अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था और उन्हें 6 महीने बाद 27 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज मिलने के बाद वो अपने गांव जाने के लिए ट्रेन का टिकट निकालने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल गए। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लातूर जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और वो अगले कुछ दिनों तक बंद रहेगी। उसके बाद उन्होंने ट्रैवल बसेस के ऑफिस में संपर्क किया तो पता चला कि पैसेंजर न होने के कारण बसेस भी बंद हैं। बता दें कि पिछले 6 महीने से वो दंपति अपने बच्चों से दूर थे, जिसके बाद राजकुमार मिरकले की दंपति ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता अजय कल्याणी को फ़ोन किया, जिसके बाद संवाददाता अजय कल्याणी ने अपने लग्जरी बस में भेजने का इंतज़ाम किया और आज उनकी वजह से 6 महीने बाद वो अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। लातूर के रहने वाले हैं। 6 महीने से यही है, टाटा में इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। आज छुट्टी हुई है और आज ही ट्रेन बंद हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में, 6 महीने से हमने उन्हें देखा तक नहीं। छुट्टी होने की वजह से ट्रेन वहाँ गई तो पता चला कि ट्रेन बंद है, ट्रैवल्स भी बंद है, ऐसा कह रहे थे। दिन भर परेशान होने के बाद हमने अजय कल्याणी सर को फ़ोन किया और उन्होंने बहुत मदद की हमारी और अब हमें टिकट मिल गई है। न्यूज़ इंडिया की वजह से बहुत हमें मीडिया पे, सोशल मीडिया पर आए दिन हमको मदद के लिए मैसेज आते। ऐसी एक व्हाट्सएप ग्रुप माझा लातूर का मैं एक सदस्य हूँ। उसके ज़रिए मुझे इस मिरकले दंपति का फ़ोन आया, जिसके चलते मैंने उनको उनके घर लातूर भेजने में सहायता की। न्यूज़ 1 इंडिया और माझा लातूर की वजह से मिरकले दंपति अपने घर पहुँच गए। अजय कल्याणी, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। रायगढ़ जिले के अस्पतालों में कोरोना रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। कुछ को इलाज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो समय रहते मरीजों को नहीं मिल पाती। सरकार ने जिले के लिए 25 वेंटिलेटर भेजे थे, हालांकि इनमें से 20 वेंटिलेटर फिलहाल धूल खा रहे हैं। वेंटिलेटर वक्त पर न मिलने के कारण कई मरीजों की जान जा रही है। बता दें कि वेंटिलेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त वर्कर्स नहीं है। स्वास्थ्य प्रणाली के पास पहले से ही जनशक्ति कम होने के कारण एक डॉक्टर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर भी वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही जिला कलेक्टर निधि चौधरी ने कहा कि अभी भी 20 वेंटिलेटर बिना उपयोग के बचे हुए हैं। अतुल भातखलकर ने एनआईए को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि मनसुख हिरेन हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए सुनील माने के कई रिश्तेदार शिवसेना में सक्रिय हैं। उनकी बहन और उनके पति शिवसेना के नगर सेवक थे, साथ ही भाजपा प्रभारी और कांदिवली पूर्व विधायक भी हैं। गिरफ्तार किए हुए सुनील माने के शिवसेना कनेक्शन की भी जांच करने की मांग मैंने आज एनआईए को खत लिख के की है। सुनील माने की सगी बहन गोरेगांव पश्चिम से शिवसेना की नगर सेविका रही है। इतना ही नहीं तो सुनील माने का दूसरा भाई और इस नगर सेविका के पति, इन्होंने पत्राचाल में लोगों के घर खाली करने के लिए सुनील माने का भी इस्तेमाल उस समय किया था। पत्राचाल को कर्जा पीएमसी बैंक ने दिया। पीएमसी बैंक से शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं को लोन मिला। तो इस सभी प्रकरण की जांच करते समय शिवसेना का एंगल भी जांच करने की मांग हिरेन है। आगे बढ़ते हैं, बात वर्धा की करेंगे, जहां पर तत्कालीन कामगार अधिकारी चौहान ने
4 महीने में जिले के 18,000 बांधकाम कामगारों को 23 करोड़ 5 लाख का वितरण किया गया था, जिसकी जांच के लिए कामगार आयुक्त ने जांच कमेटी बनाई है। जांच में पता चला कि केवल 10,318 ही अर्ज अभिलेख पर दिखे हैं और 6,183 अर्ज आए ही नहीं। लेकिन कामगार अधिकारी चौहान ने 4,281 बोगस कामगारों के नाम पर आरटीजीएस कर 5 करोड़ 79,09,400 रुपये का अपहार किया है, जिसकी वर्धा रामनगर पुलिस जांच कर रही है। बुल्ढाना जिले के मेहकर ग्रामीण अस्पताल में टीकाकरण योजना का पतन किया गया है। टीकाकरण के लिए भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। मेहकर ग्रामीण अस्पताल में टीकाकरण अभियान की योजना अच्छी तरह से नहीं चल पाई और टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों ने सिर्फ भीड़ ही इकट्ठा की। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई थी। बता दें कि अस्पताल को 220 टीके दिए गए थे। टीकाकरण के दौरान भारी भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन की मदद भी ली गई थी। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वैजापुर तहसील में जिलाधिकारी सुनील चौहान और पुलिस महानिदेशक आईपीएस मल्लिकार्जुन कृष्णा ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मुक्ता पाटिल ने गायकवाड़वाड़ी में मौजूद कोविड केयर सेंटर और दिवंगत मीनाताई बाला साहब ठाकरे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मरीजों, डॉक्टर्स, नर्सों और कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं डीएम ने मरीजों की बात सुनकर और उनके निर्देशानुसार डॉक्टरों के साथ समन्वय किया और उनके सुझावों को उसी स्थान पर कार्य करने की पहल भी की। उप जिला अस्पताल कोविड केयर सेंटर का भी दौरा किया गया। अकोला सिटी कोतवाली पुलिस थाने में पुलिस निरीक्षक भीमराज घाड़गे की शिकायत पर 0 पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि परमवीर सिंह पर पुलिस निरीक्षक ने भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप भी लगाए थे, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू हो गई है। अकोला के एसपी श्रीधर ने इस बात की जानकारी दी है। निरीक्षक भीमराज घाड़गे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप लगाए गए हैं। अकोला के एसपी श्रीधर ने इस बात की जानकारी दी। धारनी तहसील के जाम्बू गांव में 8 महीने की गर्भवती महिला की समय पर इलाज न होने से तड़प तड़प कर मौत हो गई। स्वास्थ्य केंद्र हीरा साल में यह घटना सामने आई है। बता दें कि महिला को पेट में दर्द होने की वजह से वह पैदल चलकर उपकेंद्र पहुंची और स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर ने उसे उप जिला स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया। वहां भी महिला की हालत देखते हुए उसे जिला सामान्य स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। बता दें कि 160 किलोमीटर का रास्ता होने के बावजूद भी डॉक्टरों ने महिला को गंभीरता से न लेते हुए एक साधारण गाड़ी में 2 नर्स के साथ बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रवाना कर दिया और सांस न लेने के कारण महिला ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। साथ ही जांच करने पर पता चला कि महिला कोविड पॉजिटिव भी थी। तो आपको बता दें कि एक महिला ने दम तोड़ दिया है। दरअसल समय पर इलाज नहीं होने के कारण महिला की मौत हो गई है।
तो समाज को भी कुछ देना चाहिए, ऐसी भावना मन में रखकर कुछ लोग मदद करने की उमंग रखते हैं। कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रही ऐसी कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो कोरोना काल में आम लोगों की मदद कर रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। देश में कोरोना महामारी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। कोरोना की वजह से लोग दुविधा में उलझे हुए हैं कि उनकी जिंदगी कैसे चले। वहीं हाथ में काम न होने की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं हैं। अब जिन्हें कोरोना काल में खाना खाने को नहीं मिलता है, वो लोग हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ समाजसेवी मसीहा बनकर सामने आए हैं और औरंगाबाद में जगह जगह घूमकर जन जागृति की जा रही है। भैया देखो, ये वो लोग हैं कि जिनको खाना भी नसीब नहीं होता है, और जिनको खाना ही नसीब नहीं होता है वो ये साबुन, महंगे वाले साबुन और हैंड वॉश जैसी चीज़ जो कि इनको मालूम ही नहीं है। टीवी में तो बार बार दिखाया जाता है कि आप 10 बार इस साबुन से हाथ धो, इस हैंड वॉश से हाथ धो, लेकिन इन लोगों को जिनको खाना मिलता नहीं है, जिनको देखिए आप ये बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, ये हैंड वॉश कहाँ से लाएंगे। तो हमने सोचा कि हम लोग इनको जो प्रॉपर चीज़, जिससे कोरोना तो है, कोरोना जिससे फैलता है, ये हाथ नहीं धोते, ये बच्चे वैसा ही खाते, तो इनको ऐसी चीज़, शुरुआती ऐसी चीज़ों से करें कि जिससे ये आगे ना फैले। कहावत है कि संकट के घने बादल के बीच भी उम्मीद की किरण होती है, और ये सच होती भी नजर आ रही है। महामारी की वजह से आए संकट के बीच ऐसे तमाम लोग हैं जो दया और सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए जो लोग मास्क, हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही जरूरतमंद लोगों को मास्क, हैंड वॉश जैसी चीजें देकर उनको राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कोई लेडीज़ ने मास्क नहीं लगाया था, हमने उनको मास्क और फल दिए, क्योंकि गरीब लोग को ज़्यादा कोई इधर ज़्यादा कोई आता भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी तरफ देने से अच्छा ये है कि ये झोपड़पट्टी एरिया है, तो यहाँ पे मास्क और फल और फ्रूट देना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ आकर दे दिए। और उनको हाथ धोने का भी मतलब बोला है, कैसे हैंड वॉशिंग करने का है, बाद में खाना खाने का। ये बीमारी बहुत फैल रही है, और ये कोरोना बीमारी से हमने ये भी बोला है कि कोरोना बीमारी से मतलब ज़्यादा डरने का भी नहीं है, आपको जितना स्वच्छता रखेंगे उतना ये होगा। वहीं संकट के बीच जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर स्थानीय लोगों को इस महामारी के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही समाज सेवियों के इस कदम का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़1 इंडिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद महानगर पालिका के मेल्ट्रॉन मुख्य औषधि भंडार से 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब हो गए हैं। बता दें कि गायब हुए 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 31,000 के करीब है। वहीं इस मामले में रेमडेसिविर इंजेक्शन गोडाउन में काम करने वाले एक डॉक्टर के अलावा अन्य 4 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 31,000 के करीब है, जो कि गायब हो गई है। फिलहाल इस मामले में पूछताछ हो रही है। औरंगाबाद महानगर पालिका के मेल्ट्रॉन मुख्य औषधि भंडार में 48 रेमडेसिविर इंजेक्शन वहां से गायब हो गए हैं। सभी कर्मचारियों को और अधिकारी को 5 लोगों को हमने शोकॉज इशू किया है माननीय आयुक्त सर के से, और उनके जब एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, 24 घंटे में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, वो अभी साहब के साइन से इशू हो जाएगा। जब एक्सप्लेनेशन आएगा उस पर पूरा तहकीकात करके ही बाद में आगे का एक्शन। हम सभी कर्मचारियों को और अधिकारी को 5 लोगों को हमने शोकॉज इशू किया है माननीय आयुक्त सर के से, और उनके जब एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, 24 घंटे में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, वो अभी साहब के साइन से इशू हो जाएगा। जब एक्सप्लेनेशन आएगा उस पर पूरा तहकीकात करके ही बाद में आगे। नहीं, ये महापालिका ने परचेज़ किया था। नायलॉन जो कंपनी है माइलॉन, उनकी तरफ से, उनसे भी बातचीत चालू है, और ये सब मामला जो है उसके बारे में पूरी इंक्वायरी होने के बाद अगला कदम हम लेंगे। इसमें पुलिस केस वगैरह कुछ हो रहा है? औरंगाबाद के पेशेंट के रिश्तेदारों को अपने जाल में फंसाकर उनसे तकरीबन 20,000 रुपये में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, और कालाबाजारी करने वाले 7 युवकों की टोली को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन, मोबाइल और एक होंडा सिटी कंपनी की कार के साथ 5,64,547 रुपये का माल भी जब्त किया है। क्राइम ब्रांच औरंगाबाद ने इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन और वो अफरोज इकबाल खान जालना और उसके साथी 6 ये पकड़े और कार्रवाई की है। और आगे के लिए, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हम बेगमगरा पुलिस स्टेशन के लिए ये आरोपी और वो इंजेक्शन दिए हैं। कार्रवाई हमारे क्राइम ब्रांच के आगाव साहब, API शिंदे साहब और गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली इलाके के जंगल में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बता दें कि इससे पहले सोमवार को गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। परमिली इलाके में सोमवार को नक्सलियों ने अचानक 4 ट्रैक्टर और 2 टैंकरों में आग लगा दी थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ था। दोनों नक्सलियों पर 34 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 16 के मामले में विनय नरोटे के खिलाफ और 18 विवेक नरोटे के खिलाफ दर्ज है। उसके बाद जब हमने उसको पहाड़ पे सर्च किया तो हमको वहाँ पर 2 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली। एक का नाम विनय नरोटे है जो गट्टा दलम का मेंबर था, एक का नाम विवेक नरोटे है जो भामरागढ़ दलम का एरिया कमेटी मेंबर और एक्शन टीम का मेंबर था। और ये दोनों ने ही हमारे जो पोस्ट पर फायर हुआ था। चलिए खबर हिंगोली से, जहां पर जिला अस्पताल में सही इलाज न मिलने पर कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी ने एसपी को एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेजा है। उसमें पुलिसकर्मी सचिन इंगोले ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की बात कही है। उस ऑडियो में पुलिसकर्मी ने कहा है कि मैं बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर रहा हूं, लेकिन उस मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिंगोली जिला का यह मामला है, जहां पर अस्पताल में सही इलाज न मिलने के कारण एक पुलिसकर्मी जो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सही इलाज नहीं होने के कारण काफ़ी दुखी थे और एक ऑडियो रिकॉर्ड करके एसपी को भी उन्होंने भेजा, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति का राजनीतिकरण ऐसे समय में हो रहा है जब ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में है। ऐसे में रायगढ़ जिले के वरंद घाट क्षेत्र में वनों में पेड़ कटाई का मामला भी सामने आया है और इस मामले को लेकर माझरी गांव के एक निवासी सनी यादव ने वन विभाग में एक शिकायत पत्र दायर किया। उन्होंने आवेदन में कहा कि पेड़ को बिना किसी अनुमति के काटा गया है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी में बिजली गिरने से 100 साल पुराना पेड़ जलकर राख हो गया है। तूफान और धीमी बारिश के चलते बाबा साहब कोते के पेड़ पर अचानक बिजली गिर गई और पेड़ पूरी तरह से जलने लगा। बता दें कि रात के 10 बजे के करीब यह घटना हुई है और स्थिति को देखते हुए दमकल की टीम को तुरंत सूचना दी गई। और इसके साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।